नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथ ही जैसे कि आपको पता है, आपका जो जो लास्ट वीडियो मैं आपने आपके लिए डाला था, दैट इज ऑट ईयर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। और हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे का भाग, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। आज बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमको जब रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें सबसे पहला जो टाइप्स है वो आपका संयोजन है, उसके बाद आता है अपघटन, फिर आता है आपका विस्थापन, और चौथे टाइप है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन या द्विस्थापन, और आपका आता है दहन। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाइप के बारे में, कि जैसे आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उसके अलग-अलग टाइप्स होते हैं। उसी प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया या जिसको आप बोलते हैं आपका जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है वो कितने टाइप्स के आपके होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज व्हाट योर संयोजन अभिक्रिया। तो नाम से ही समझ आ रहा है संयोजन यानी कि कुछ तो है जो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं और इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं, तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं वो कहलाता है आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और यह क्या बना लिया आपका मैग्नीश ऑक्साइड बना लिया, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण और O2 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो कहलाता है वो रिडक्शन कहलाता है। सो परिभाषिक तौर पे आप देख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ए कोई कंपाउंड है और बी कोई कंपाउंड है, दोनों मिला क्या बना लिया, ए बी बना लिया। तो ये क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी एक्सप्रेस्ड एज, या देखिए ये देखिए एक्स और वाई दोनों मिल क्या बना लिए, कोई नया प्रोडक्ट बना लिए, दैट इज व्हाट योर जेड। तो इसके लिए एक मस्ट कंडीशन है कि वन बोथ मतलब वन और बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी इन द एलिमेंट्री एटम होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, अपना बना लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा रिएक्शन है मेथेन। मेथेन के साथ हमने ऑक्सीजन को क्या किया, एडिशन किया प्लस करके, और ये बना लिया आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका क्या हो गया, वाटर। और सिमिलरली आपका जो चौथा रिएक्शन है आपका मैग्नीशियम और आपका नाइट्रोजन, ये दोनों मिला क्या बना लेंगे आपका Mg3N2। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो कहलाते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, अपघटन में क्या होगा, ब्रेक होगा। तो एक यौगिक का विघटन होकर दो या अधिक उत्पाद बनते हैं, इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। पहले वाले में बन रहा था, दूसरे वाले में क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो लेड नाइट्रेट है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और लेड ऑक्साइड बना लिया। उसके बाद आपका क्या बना लिया, ये हो गया आपका NO2 बना लिया। ठीक है, NO2 बना लिया और आपका क्या हो जाएगा, O2 हो गया। अब आगे देखिए थोड़ा सा और इलेबोरेट किया हूं उसको। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है उन्हें अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ध्यान से समझिए, आपको परिभाषा क्लियर रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है उन्हें अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होता है, ये आपको स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ व्हाट योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी बात है इसमें, किसी अपघटन अभिक्रिया के रेडॉक्स रिएक्शन के होने के लिए आवश्यक है कि अपघटन के बाद बनने वाले कम से कम एक उत्पाद का मूल रूप या मूल अवस्था एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए 2HgO, ये जब हिट किए तो ब्रेक हुआ, तो आपका 2Hg और आपका हो गया क्या, O2। तो O2 हमको पता है एलिमेंटल स्टेट में है, यहाँ पे Hg भी आपका एलिमेंटल स्टेट में है। तो एलिमेंटल स्टेट में जब मिलते हैं तो आपका ये क्या कहलाता है, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन कहलाता है। दूसरा उदाहरण है आपका, वाटर को अगर आप हीट करते हैं
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका बाहर हो जाता है। उसी प्रकार से आपका मर्क्यूरी का ऑक्साइड बता दिया, 2KClO3 पोटेशियम ट्राइक्लोरेट, अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो देखिए KCl आपका एलिमेंटल स्टेट नहीं है, लेकिन आपका O2 एलिमेंटल स्टेट है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कम से कम एक उत्पाद आपका एलिमेंटल स्टेट में होनी चाहिए, तब जाके क्या कहलाता है, वो डिकम्पोजिशन कहलाता है या अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, संयोजन अभिक्रिया, देखिए क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, और दूसरी बार हमने देखा क्या, एक विघटन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन। चलिए अब हम तीसरा रिएक्शन देखेंगे। इसका और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका OCO। ठीक है, चलिए तो इस अपघटन में किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए CO, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक एक्सेप्शन है। ठीक है तो ये विघटन अभिक्रिया, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ चेंजेस नहीं आया तो वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमको पता है ऑक्सीडेशन नंबर या उसके रिडक्शन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आपका चेंज होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब तीसरी बात है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, नाम समझ आ रहा है, विस्थापन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में मौजूद एक आयन या परमाणु को दूसरे तत्व का आयन परमाणु प्रतिस्थापित करता है, उन्हें कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं बहुत ही सामान्य है। जैसे विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन जैसे मान लीजिए एक्स और वाई, ये क्या है, कोई एलिमेंट है, उसमें एक नया एलिमेंट आ रहा है जेड। अब ये क्या करेगा भाई, इस वाई के जगह में जेड आके जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, जेड और वाई बना लेगा और एक्स को अलग कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। जैसे हम किसी के जगह में जाते हैं, वो जगह खाली करके दूसरी जगह चला जाता है। तो सामान्यतः ये प्रोसेस होता क्या है, ये जब मोर एक्टिव मेटल या अधिक सक्रिय धातु जब आती है, ठीक है, तो किसी यौगिक से कम सक्रिय परमाणु को विस्थापित कर देता है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव जो मेटल है, वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव है, जो आलसी बैठा हुआ है, उसको हटा देता है। जैसे आप 2-3 वर्कर काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो आदमी काम नहीं करता, ठीक है, उसको हटा के उसकी जगह दूसरा ला देता है, वो कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये दो टाइप के होते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जैसे धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन। नाम से समझ आ रहा है, धातु मतलब उसमें मेटल होंगे और अधातु मतलब क्या होगा, उसमें नॉन मेटल होंगे। तो जो मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, अगर, ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ, अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल। ठीक है, कभी भी जो मोर एक्टिव मेटल होते हैं वो किसको डिस्प्लेस करता है, लेस एक्टिव मेटल को, उसके कंपाउंड से। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक और कॉपर में, जिंक और कॉपर में कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, कॉपर कहाँ चला गया, अपने जगह को छोड़ चला गया, तो ये सल्फेट कहाँ जुड़ जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर लेस रिएक्टिव। तो याद रखिएगा, ऑलवेज स्टेटमेंट है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो भाई जो ज्यादा काम करेगा वही तो जो काम नहीं करेगा उसको डिस्प्लेस करेगा ना, सिंपल सी बात है। तो जिंक जो है अधिक सक्रिय, कॉपर जो कम सक्रिय है वो उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, रेडॉक्स सीरीज आपको बताऊंगा कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आयरन जो है कॉपर को फिर से हटा दिया, तो कॉपर का जो रिएक्टिविटी है कम है, इसलिए आपका आयरन जो है क्या कर दिया, सल्फर को या सल्फेट को अपने में ले लिया और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कहलाता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अधातु विस्थापन जो है, मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव नॉन मेटल, सेम चीज है। जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन में, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन में आपका जो अधिक सक्रिय है कौन है, क्लोरीन ज्यादा अधिक सक्रिय है, तो ब्रोमीन को हटा दिया, यहाँ पहले ब्रोमीन था, वहां पे क्या चला गया, क्लोरीन चला गया, तो उसके जगह से हटा देना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन और आयोडीन। तो हमको पता है क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन क्या करता है, इस आयोडीन को हटा के बाहर कर दिया और वहां पर जाके जुड़ गए। तो जब भी आपको ऐसे कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाके उसको हटा के उसकी जगह में खुद आ जा रहा है, तो वो कहलाता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए आपको ये तो बता दिया कॉपर सल्फेट। निकल सल्फेट देखिए,
निकिल सल्फेट में आपका कोबाल्ट है, ठीक है। तो निकिल सल्फेट से क्या करेगा, आपका जो कोबाल्ट है वो चला गया कहाँ पे, निकिल की जगह में, क्योंकि कोबाल्ट क्या है, मोर रिएक्टिव है। और उसी तरीके से एल्यूमिनियम और आयरन में देखिए, एल्यूमिनियम और आयरन में एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या चलेगा, यहाँ पे जो आयरन है अपना एल्यूमिनियम क्या ले लिया, आपका ऑक्सीजन ले लिया। उसके बाद क्रोमियम और एल्यूमिनियम में देखिए, तो जब भी आपको मेटल डिस्प्लेसमेंट और या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो देखिएगा कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम जो है रिप्लेस किया किसको, क्रोमियम को, तभी तो ऑक्सीजन के पास क्या चला गया, एल्यूमिनियम चला गया। सिमिलरली आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या बात करता है, जैसे यहाँ देखिए सोडियम मेटल है, आपका वाटर है। अब इसमें ये रेडॉक्स रिएक्शंस मेनली हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे जो वाटर में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, आपका सोडियम में, तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये बना लेगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जिसमें आपको डिफरेंस समझ आएगा कि मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो परिभाषिक तौर पे आपको बता दिया कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके कंपाउंड से विस्थापित करेगा। इसमें अधिक सक्रिय अधातु किसको करेगा, कम सक्रिय अधातु को उसके यौगिक से हटा देगा। अभिकारक इसमें क्या क्या बनेगा, धातु और धातु का यौगिक रहेगा, सही, एक धातु रहेगा और दूसरा धातु का यौगिक रहेगा। इसमें अधातु और अधातु का यौगिक रहेगा। इसमें सामान्य रूप से इसका देखिए M1 और M2 है, तो क्या करेगा ये M2, यानी कि x कहाँ चला जाएगा, आपका M1 में आएगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस M2 को, ठीक है, इस M2 को हटा दिया M1 और M2 को बाहर कर दिया, ये चला गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका जिंक है, आयरन है, कॉपर सल्फेट देखिए, जिंक कहाँ चला गया, जिंक सल्फेट में आ गया, आयरन आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। अभी आपको बताऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊंगा, ऐसे पूरा सीरीज बना हुआ है, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा एक्टिव है या किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसमें ये हैलोजन की क्रियाशीलता पर आधारित है, ये धातु की क्रियाशीलता पर आधारित है मेटल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है आपका, वो क्या है आपका, अधातु की क्रियाशीलता या हैलोजन की क्रियाशीलता पर आधारित होता है, ठीक है। ये देखिए मेटल, मेनी मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन एसिड को, आपके जो एसिड होते हैं वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, तो सारे के सारे देखिए हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर हो गया। यहाँ देखिए जिंक है, ये भी जिंक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। तो जब भी हमको पता है मेटल, ये तो बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है, मेटल के साथ अगर हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं और अगर उस एसिड में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो सारे में देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डिसप्रोपोर्शनस रिएक्शन या असमानुपाती अभिक्रिया है। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। क्या होता है असमानुपाती अभिक्रिया, अभी तक आप जो पढ़े हो, तीन चार जो पढ़ाया आपको, कॉम्बिनेशन पढ़ाया और आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, तो ये जो तीनों रिएक्शन है वो वेल नोन है, ठीक है। उसके बाद इसका जो नया अभिक्रिया है असमानुपाती अभिक्रिया, उसमें देखिए these are the reaction in which an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and react। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक ही तत्व एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों करता है। सोचो, एक ही तत्व है, जैसे मान लीजिए कंडीशन इसके लिए क्या है, एक ऐसे तत्व जिनकी कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वही डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में देखिए ये ऑक्सीजन जो है -2 में भी आपको देखने को मिलेगा, -1 में भी आपको देखने को मिलेगा और 0 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे रिएक्शन यहाँ देखिए H2O2 में आपका ऑक्सीजन यहाँ पे -1 में है, यहाँ पे -2 में है, यहाँ पे 0 में है। तो कम से कम ऐसे एलिमेंट जो अपने आप को लोअर, हायर और लोअर उन दोनों ऑक्सीडेशन में रख पाता है, वो कहलाता है आपका क्या, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ, ऐसे रिएक्शंस जो एटलीस्ट एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं या अभिकारक में तत्व मध्यवर्ती ऑक्सीडेशन अवस्था में होता है और उत्पादों में उसी तत्व की हायर और लोअर, मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन जो है अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस में है, आपका -1 और 0, तो इस तरीके से जो 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, वो कहलाता है क्या, आपका डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे
फास्फोरस, फास्फोरस और ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे चेक करिएगा। फास्फोरस अपने अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे -3 में है, यहाँ पे किस में है आपका +1 में है। तो जब भी एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सल्फर 0 में है यहाँ पे, उसके बाद -2 में, फिर आपका क्या है +2 में। तो जब भी ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, आपको कभी-कभी क्या होता है एग्जाम्पल लिख के देता है और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, कौन से रिएक्शन इसमें हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एलिमेंट में आ रहा है, तो वो कहलाता है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपका जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एक बार रिवीजन वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अभ्यर्थियों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप भगा-भगा के देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है कुछ पार्ट्स आपके लिए बोरिंग हो सकता है क्योंकि आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन एक बार इसको रिवीजन करिए। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का जो 4 टाइप आपको बताया हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या आपको क्या बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद आपका दूसरा क्या बताया, डिकम्पोजिशन, जिसको आप अपघटन बोलते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया। फिर तीसरा आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा आपका क्या बताया, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो ये चारों टाइप के जो रिएक्शन, सॉरी, ये चारों टाइप के जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों को पढ़िए और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा सो दैट कि आपको एग्जाम्पल पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, जिसमें हम गैल्वेनिक सेल या रेडॉक्स सेल, ये सब 3-4 टाइप के जो सेल हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था, सर सॉलिड स्टेट आपने कराया था, सॉलिड स्टेट है नहीं एक्चुअली सिलेबस में, तो मैं नया सिलेबस के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जो सिलेबस में एक्चुअली में जो कट गया है 11th-12th में, देखते हैं अगर वो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता है तो ठीक है, नहीं तो पुराने सिलेबस में आ गए, नए सिलेबस में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ना जरूर है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और